नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। लखीमपुर की घटना को लेकर देश भर में सियासी पारा हाई है और कोई भी पार्टी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या सपा बसपा हो, सभी ने इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन किया, तो यूथ कांग्रेस ने भी जगह जगह प्रदर्शन किया और योगी सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर देश भर में सियासी संग्राम छिड़ गया है और इस मौके को कोई भी राजनीतिक पार्टी गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। और ऐसे में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर विपक्ष की कई पार्टियों ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में इस मामले को लेकर गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने लखीमपुर जाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने बीच में ही सभी को रोक दिया। वहीं घटना को लेकर यूथ कांग्रेस ने भी जगह जगह प्रदर्शन किया और योगी सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की गई। लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारियों की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। कई विपक्ष के नेता लखीमपुरी पहुंचने वाले थे, लेकिन यूपी प्रशासन की तरफ से नेताओं को नहीं पहुंचने दिया गया। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया। तो वहीं अपने कक्ष में प्रियंका गांधी ने खुद ही झाड़ू लगाकर सफाई करी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने इस हिरासत को बताया कि यूपी प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था कितनी फेल है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसा ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। आंदोलनकारियों के समर्थन में विपक्षी दल भी उतर आए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी आंदोलनकारियों से मिलने जा रही थी, लेकिन इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रियंका को सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद प्रियंका गांधी को छोड़ भी दिया गया। वहीं हिरासत के दौरान प्रियंका गांधी ने खुद अपने कमरे की सफाई की, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी की महिला मोर्चा की पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला मोर्चा की पदाधिकारियों से परिवार पहचान पत्र योजना के सर्वे में अहम योगदान निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा पात्र लोगों को मिले, इसके लिए परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति ही परिवार पहचान पत्र की इस योजना में सरकार के लिए मदद के तौर पर काम कर सकती है। काबिल गौर है कि मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी के विभिन्न मोर्चों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने महिला मोर्चा की पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इससे पहले मुख्यमंत्री किसान मोर्चा और युवा मोर्चा के साथ बैठक कर चुके हैं और आने वाली 26 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री इसी तरह से विभिन्न मोर्चों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी पार्टी लगातार चुनावी रणनीति को तैयार कर रही है। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता से सीधे जुड़ने के लिए यूपी के कई जिलों में लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 अक्टूबर को लखनऊ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत महोत्सव में कई कार्यक्रम को शिलान्यास करेंगे और कई योजनाओं को लोकार्पण भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यूपी की जनता को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार जनता से जुड़ने के लिए प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी कड़ी में शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री यहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। आर्यन खान की 3 दिन की और रिमांड। कहीं ना कहीं शाहरुख खान के जो बेटे आर्यन खान है उनके ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एनसीबी ने 3 दिन का रिमांड और लिया है। अब आर्यन खान से 3 दिन तक का लगातार पूछताछ और होगी। हालांकि सरकारी वकील का साफ तौर पे ये कहना था कि आर्यन खान को और उनकी जो चैट है उसको कहीं ना कहीं खंगालने के लिए रिमांड पे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 दिन का जो रिमांड है वो मिला है एनसीबी को। वही अगर सतीश पानी की बात करें तो वो इसका विरोध लगातार कर रहे थे। बहस तकरीबन 1.5 से 2 घंटा चली और कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उन्होंने एनसीबी को 3 दिन का रिमांड और दिया है। अब 3 दिन के बाद देखना यह होगा कि आर्यन खान को रिमांड और मिलती है, एनसीबी को रिमांड और मिलती है या उनको जेल कस्टडी होती है। 5 साल पहले पनामा पेपर लीक्स ने देश और दुनिया में जमकर खलबली मचाई थी। अब ऐसा ही मिलता जुलता मामला एक बार फिर सामने आया है। यह मामला है पेंडोरा पेपर लीक का। इसमें कई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के नाम शामिल है। बात अगर भारत की जाए तो भारत से देश में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम इसमें सामने आ रहा है। हालांकि सचिन तेंदुलकर के वकील ने स्पष्ट किया है कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं। सचिन तेंदुलकर ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरी तरीके से वैध है। पनामा पेपर लीक के बाद अब पेंडोरा पेपर लीक ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। इस लीक से सबसे बड़ा खुलासा पाकिस्तान को लेकर हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कई मंत्रियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। पेंडोरा पेपर लीक ने दुनिया भर के कई बड़ी हस्तियों के गुप्त वित्तीय लेन देन का खुलासा कर हलचल पैदा कर दी है। पेपर लीक में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम भी सामने आ रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रहे इजाफे से अब जनता को राहत मिली है। फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बीते दिनों की बात करें तो डीजल 29 पैसे से लेकर 36 पैसे और पेट्रोल 25 पैसे से लेकर 33 पैसे बढ़ा था। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 39 पैसे और डीजल की कीमत 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर है। लेकिन मुंबई में पेट्रोल के दाम अभी भी सबसे अधिक हैं। पिरथला के विधायक नैनपाल रावत का गांव कटेसरा में जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी की जाती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सत्ता में आए हैं तब से जो है यूरिया और डीएपी के जो रेट थे वो कंट्रोल कर दिए गए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार जो है उग्र होता जा रहा है तो ये लोग किसान नहीं हो सकते। किसान दूसरे का पेट भरने का काम करता है, वो किसी को उजाड़ने का काम नहीं करता। जिस तरीके से हरियाणा का आए दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोग किसानों के भेष में कांग्रेसी हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। बागवानी विभाग की तरफ मेवात का किसान तेजी से रुख कर रहा है। कृषि की नई तकनीक को अपनाकर मेवात का किसान अपनी आमदन को दोगुना करने में लगा हुआ है। मल्चिंग, स्टैकिंग एवं ड्रिप की तकनीक के तहत मेवात का किसान अब खेती करने लगा है। इससे न केवल धन की बचत होती है बल्कि समय की भी बचत किसानों को लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों की आय को दोगुना करने का वायदा किया था, अगर नई तकनीक को मेवात के किसानों ने अपनाया तो उनकी आमदनी दोगुना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अब गर्मी में ही नहीं बल्कि सर्दी के सीजन में भी मेवात का किसान टमाटर, मिर्च इत्यादि सब्जी फसलें उगाकर एक इतिहास रचने जा रहा है। मंडी में सरकारी धान की खरीद का आज दूसरा दिन है। हैफेड के साथ साथ आज फूड सप्लाई ने सुबह से ही अपनी धान की खरीद शुरू कर दी है। सुबह करीब 9 बजे फूड सप्लाई के जो अधिकारी है, हैफेड अधिकारी है और मंडी के मार्केट कमेटी के जो अधिकारी है, उन्होंने मिलकर आज डेयरियों का निरीक्षण किया। अधिकांश डेयरियाँ हैं जो जिनका मॉइस्चर 22 या 23 के करीब है, उनको मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने फूड सप्लाई के अधिकारियों के साथ मिलकर रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा कुछ डेयरियाँ हैं जो 18 मॉइस्चर की है या 18 से ऊपर है मॉइस्चर की है, उनको खरीद लिया गया है।
ऐसे में आज दूसरे दिन जिस प्रकार से ढेरियों की खरीद हुई है, वहीं कोई नहीं कहीं कोई कुछ किसान है जो वो संतुष्ट दिखाई दिया है कि भी उनकी जो धान है वो बिक रही है। लेकिन उसके अलावा कई किसान ऐसे हैं जिनका ये भी आरोप है कि भी मंडी जो पूरी तरह से भर चुकी है, मंडी में अपनी धान को फैलाने के लिए कहीं भी जगह नहीं बची है। और इसके अलावा जिस प्रकार की मौसम की मार पड़ी है, उसको देखते हुए ये लगता है कि भी कहीं ना कहीं जो धान का मॉइस्चर है वो आने वाले 3-4 दिनों में 18 या 18 से नीचे नहीं जा पाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो उनकी धान की भी खरीद करे। लगभग 2.25 घंटों के बाद किसानों ने प्रशासन के आश्वासन पर जाम खोला। प्रशासन के उच्च अधिकारी एसपी गंगाराम पुनिया और एसडीएम मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने किसानों से बातचीत की। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो नेशनल हाईवे 44 है जो पूरे 2.25 घंटे जाम रखा। किसानों ने धान की फसल की खरीद न होने की वजह से पूरी तरह वो जाम कर दिया था। उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर गए और उन्होंने किसानों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि कई लोग इस जाम में फंसे हुए हैं, इसको लेकर टाइम दिया जाए, इनको निकाला जाए। उसके साथ उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च अधिकारी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जो उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो मंडी में पहुंच जाएंगे और तमाम किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा और किसानों की जो धान की खरीद है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ अगर बात करें, किसानों को ने 2 घंटे का टाइम दिया है। 2 घंटे के अंदर अगर खरीद शुरू हो जाती है तो ये ट्रैफिक पूरी तरह सुचारू रूप से चलेगी, कोई भी किसी तरह का जाम नहीं रहेगा। अगर किसानों की खरीद शुरू नहीं होती तो किसानों का कहना था कि हम दोबारा से जाम कर देंगे। करनाल के जो एसपी है गंगाराम पुनिया वहां मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि किसानों से हमने आश्वासन दिया है कि 2 घंटों के अंदर अंदर आपकी तमाम मांगे हैं, जब धान की खरीद है उसको पूरा कर दिया जाएगा, खरीद शुरू कर दी जाएगी। करनाल के जो डीसी हैं वो मौके पर पहुंचेंगे। अब देखना ये होगा कि किसान इस आश्वासन पर जो प्रशासन ने दिया है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजा देने के केंद्र सरकार के निर्देश को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा बाकी कल्याणकारी योजनाओं से अलग होगा। वहीं कोर्ट ने सरकार के दावों के 30 दिन के अंदर परिवार को भुगतान करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मुआवजा आपदा प्रबंधन के कोष से दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौतों पर मुआवजे का रास्ता अब साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस योजना को स्वीकृति दे दी जिसमें कोरोना से मौत पर 50,000 रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मुआवजे के लिए गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया। इसके मुताबिक कोरोना से किसी की मौत होने पर आवेदन के 30 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि डेंगू के 57 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए बीएमओ नालागढ़ डॉक्टर अजय पाठक ने लोगों को डेंगू से बचने के लिए एहतियात बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस डेंगू के मच्छर से बचने के लिए साफ पानी को ज्यादा एकत्रित एक जगह पर ना होने दें और कभी भी बुखार आए तो उससे पहले पैरासिटामोल और इलाज करवाएं और उसकी चेकिंग करवाएं। साथ ही बीएमओ नालागढ़ अजय पाठक द्वारा लोगों को डेंगू से बचने के लिए एहतियात बरतने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। डॉक्टर पाठक का कहना है कि डेंगू के मामले इसलिए कम हो जाएंगे कि अगर लोग जब एहतियात बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे तो डेंगू के मामले ना के बराबर आएंगे। उन्होंने कहा कि अब 57 मामले डेंगू के सामने आए हैं जिनका इलाज नालागढ़ के सिविल अस्पताल एवं बीबीएन के अन्य अस्पतालों में करवाया जा रहा है। अनाज मंडी में रह रहे प्रवासी मजदूरों में डायरिया फैलने की खबर के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आ ही गया। स्वास्थ्य विभाग अपनी टीम के साथ बराड़ा की अनाज मंडी में मजदूरों का स्वास्थ्य जांचने पहुंचा, जहां 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही थी। उनको स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस के द्वारा बराड़ा के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया। वहीं महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य जांचा, जहां बच्चे कुछ कुपोषण का शिकार थे उनको टॉनिक वगैरह वितरित किया गया।
स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स का कहना है कि यह बीमारी या तो गंदगी में रहने की वजह से या जो पानी पी रहे हैं वह दूषित होने की वजह से हो सकती है। अब स्वास्थ्य विभाग ने अनाज मंडी बराड़ा में हो रहे पानी की सप्लाई के सैंपल के लिए कहीं वह पानी दूषित तो नहीं है। कामकाजी महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास की अनोखी पहल। महिला एवं बाल विकास ने वर्किंग वुमेन हॉस्टल की शुरुआत। फिलहाल इसके लिए यमुनानगर के डीएवी कॉलेज और जेएनजी कॉलेज के हॉस्टल को लिया गया है, जहां पर दूर दराज से यमुनानगर के अंदर जॉब करने के लिए आ रही महिलाओं को ये लाभ मिल पाएगा और इसका रहने और खाने का सारा खर्च जो है महिला एवं बाल विकास की तरफ से दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि इसको लेकर स्कीम के तहत जिस प्रकार से किसी महिला के साथ उसका 5 वर्ष से का बेटा और साथ ही 18 वर्ष से जो कि आयु की लड़की जो है वो भी इस हॉस्टल में रह सकती है, इसको जो है विभाग द्वारा ही चलाया जाएगा और विभाग द्वारा जो है हॉस्टल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो 2 हॉस्टल लिए गए हैं, यहाँ से इस योजना की शुरुआत की गई है। जो दूर दराज से आने वाली महिलाएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही इसके लिए महिला एवं बाल विकास पर कोई भी महिला जो बाहर से काम करने के लिए यमुनानगर आती है वो इस पर आवेदन कर सकती है और इस स्कीम के तहत जिनकी सैलरी 35,000 से कम है वो महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। निर्मल चौधरी ने सोमवार को किसान खेती और मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत 3 किसानों को 6,62,000 रुपए के चेक वितरित किए। इनमें बली कुतुबपुर गांव के किसान सुभाष की खेत में काम करते समय मौत होने पर उसकी पत्नी आशा को 5 लाख रुपए का चेक, आहुलाना की कविता की 1 उंगली कटने के बाद उसे 37,000 रुपए का चेक और बजाना कला गांव के सुखबीर की 5 उंगली कटने के बाद 1,25,000 रुपए का चेक विधायक निर्मल चौधरी ने किसानों को सौंपा। विधायक निर्मल चौधरी ने किसानों से अपील की कि वे जरूरत पड़ने पर सरकार की इस योजना का लाभ उठाए। विधायक के साथ मार्केट कमेटी की सचिव आशा व विभाग के अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।